हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑल इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। BIG को हम बिग पढ़ते हैं। बिग बिग का हिंदी मतलब होता है बड़ा। बिग का हिंदी मतलब बड़ा होता है। DID को हम डिड पढ़ते हैं। डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब किया होता है। WIN को हम विन पढ़ते हैं। विन का मतलब होता है जीत। विन का मतलब जीत होता है। MIX को हम मिक्स पढ़ते हैं। MIX को हम मिक्स पढ़ते हैं। मिक्स का मतलब होता है मिलाना। मिक्स का मतलब मिलाना होता है। FIG को हम फिग पढ़ते हैं। फिग का मतलब होता है फिग का हिंदी मतलब अंजीर होता है। फिग का हिंदी मतलब अंजीर होता है। HILL को हम हिल पढ़ते हैं। हिल का मतलब होता है पहाड़ी। हिल का मतलब होता है पहाड़ी। LIP को हम लिप पढ़ते हैं। लिप का मतलब होता है ओठ। लिप का मतलब ओठ होता है। SKIP को हम स्किप पढ़ते हैं। स्किप का मतलब होता है हटाना। ठीक है, हटाना। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। BIG को हम बिग पढ़ेंगे। बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब बड़ा होता है। DID को हम डिड पढ़ते हैं। डिड का मतलब होता है किया। WIN को हम विन पढ़ते हैं। विन का मतलब होता है जीत। MIX को हम मिक्स पढ़ते हैं। मिक्स का मतलब होता है मिलाना। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। इनको हम इन पढ़ेंगे। इन का हिंदी मतलब में होता है। सो को सो पढ़ते हैं। सो का हिंदी मतलब होता है तो या इसलिए। तो या इसलिए। AT को हम ऐट पढ़ते हैं। ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का मतलब पर होता है। AS को हम एच पढ़ते हैं। एच का मतलब होता है जैसा। एच का मतलब जैसा होता है। ON को हम ऑन पढ़ते हैं। ऑन का हिंदी मतलब होता है पर। ऑन का हिंदी मतलब होता है पर। वाई को हम बाई पढ़ते हैं। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का मतलब होता है द्वारा। OF को हम आप पढ़ते हैं। आप का मतलब होता है का के की। आप का मतलब होता है का के की। FOR को हम फॉर पढ़ते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। INTO को हम इंटू पढ़ते हैं। इंटू का मतलब होता है में। इंटू का मतलब में होता है। TILL को हम टिल पढ़ते हैं। टिल का मतलब होता है तक। टिल का मतलब होता है तक। WITH को हम विथ पढ़ते हैं। विथ का हिंदी मतलब होता है साथ। विथ का हिंदी मतलब होता है साथ। OVER को हम ओवर पढ़ते हैं। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। UPTO को हम UP2 पढ़ते हैं। अप टू का मतलब होता है तक। अप टू का मतलब होता है तक। EVER को हम एवर पढ़ते हैं। एवर का मतलब होता है कभी। एवर का मतलब कभी होता है। FROM को हम फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। फ्रॉम का हिंदी मतलब से होता है। SOME को हम सम पढ़ते हैं। सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब कुछ होता है। सम का मतलब कुछ होता है। SUCH को हम सच पढ़ते हैं। सच का मतलब होता है ऐसा। सच का मतलब होता है ऐसा। AMONG को हम एमंग पढ़ेंगे। एमंग का मतलब होगा के बीच में। एमंग का मतलब होता है के बीच में। DURING को हम ड्यूरिंग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ABOV को हम एबव पढ़ते हैं। एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव का हिंदी मतलब ऊपर होता है। ABOUT को हम अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में। अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। STALE को हम स्टेल पढ़ते हैं। स्टेल का मतलब होता है बासी। जैसे हम खाने को बोलते हैं ना बासी है, तो उसी को हम स्टेल बोलते हैं इंग्लिश में। SOUR को हम सावर करते हैं। SOUR को हम सावर पढ़ते हैं। सावर का हिंदी मतलब होता है खट्टा। सावर का हिंदी मतलब खट्टा होता है। SALTY को हम साल्टी पढ़ते हैं। SALTY को हम साल्टी पढ़ते हैं।
साल्टी का मतलब होता है नमकीन, साल्टी का मतलब होता है नमकीन। BITTER को हम बिटर पढ़ते हैं, बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर का मतलब कड़वा होता है। DISPUT को हम डिस्प्यूट पढ़ते हैं, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। IMPOSE को हम इम्पोज पढ़ते हैं, इम्पोज, IMPOSE को हम इम्पोज पढ़ते हैं, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इम्पोज का मतलब थोपना होता है। SISNIFF को हम स्निप पढ़ते हैं, स्निप का मतलब होता है सूंघना, स्निप का हिंदी मतलब सूंघना होता है। MUMBLE को हम मम्बल पढ़ते हैं, मम्बल, MUMBLE को हम मम्बल पढ़ते हैं, मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, मम्बल का मतलब बड़बड़ाना होता है। PILGRIM को हम पिलग्रिम्स पढ़ते हैं, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। RIPE को हम राइप पढ़ते हैं, राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, राइप का मतलब पका हुआ होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। STALE को हम स्टेल पढ़ेंगे, स्टेल का हिंदी मतलब होता है बासी, सावर का मतलब खट्टा होता है, साल्टी का मतलब नमकीन होता है, का मतलब कड़वा होता है, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, स्निप का मतलब होता है सूंघना, मम्बल का मतलब बड़बड़ाना, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, राइप का मतलब होता है पका हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। HALP को हम हाफ पढ़ेंगे, हाफ का मतलब होगा आधा। GOLD को गोल्ड पढ़ते हैं, गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड का मतलब सोना होता है। FROM को हम फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से, फ्रॉम का हिंदी मतलब से होता है। THIS को हम दिस पढ़ते हैं, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब यह होता है। HILL को हम हिल पढ़ते हैं, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, हिल का मतलब पहाड़ी होता है। NEAR को नियर पढ़ेंगे, नियर का मतलब होता है पास में, नियर का मतलब होता है पास में। HAMMER को हम हैमर पढ़ेंगे, हैमर का मतलब होगा हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। HOT को हॉट पढ़ते हैं, हॉट का मतलब होता है गरम, हॉट का मतलब गरम होता है। WHEN को हम वैन पढ़ते हैं, वैन, वैन का मतलब होता है कब। SOIL को सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल का मतलब होगा मिट्टी, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। HALF को हम हाफ पढ़ेंगे, हाफ का मतलब होगा आधा। GOLD को गोल्ड पढ़ेंगे, गोल्ड का मतलब होता है सोना। FROM को हम फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब से होता है। THIS को दिस पढ़ेंगे, दिस का मतलब होता है यह। HILL को हम हिल पढ़ते हैं, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। NEAR को नियर पढ़ेंगे, नियर का मतलब होता है पास में, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, हॉट का मतलब होता है गरम, वैन का मतलब होता है कब, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। वीडियो एंड होने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, जो है कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।